स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के घर में घुसकर यानी कि जामतरा में भाजपा के नेताओं ने ताबड़तोड़ जुबानी हमला करते हुए मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को घेरा है। अब देखने वाली बात यह होगा कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी भाजपा की इस जुबानी हमले को किस तरह से झेलते हैं या फिर भाजपा को लेकर किस तरह से अपनी प्रतिक्रिया देंगे, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जी हां, आज शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से एक के बाद एक जुबानी हमला स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी पर किया गया। बताते चले कि कल एक जच्चा बच्चा की मौत हो जाने पर सदर अस्पताल जामताड़ा में खूब हो हंगामा हुआ। इसके बाद मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का सोशल मीडिया पर एक पोस्ट आया कि जामताड़ा जिला प्रशासन कमजोर नहीं है, जामताड़ा उपायुक्त अविलंब कार्रवाई करें। उधर दूसरी तरफ जामताड़ा में तेजी से घटना घटी और भाजपा के जिला अध्यक्ष सुमित शरण सहित कई अन्य भाजपा के कार्यकर्ताओं पर थाना में मामला दर्ज हो गया। फिर क्या था, अब भाजपा इसे लोक लिया और बड़ा मुद्दा बना लिया। इसके बाद आज शुक्रवार की सुबह सुबह सबसे पहले भाजपा नेता तरुण कुमार गुप्ता अपने सोशल मीडिया पर लाइव आकर मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को जमकर खरी खोटी सुनाते हुए खूब लपेटा। उन्होंने यहां तक कह दिया कि मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी अपने पद का दुरुपयोग कर भाजपा नेता कार्यकर्ताओं को टारगेट बना रहे हैं। उन्होंने तो यह भी कहा कि मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को अपने पिता जनाब फुरकान साहब से राजनीति सीखनी चाहिए। इसके बाद बचा खुचा असर दुमका के पूर्व सांसद सुनील सोरेन एवं पूर्व मंत्री अमर बावरी ने जामताड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी पर जुबानी हमला करते हुए रगड़ दिया। भाजपा के नेताओं ने जिस तरह से मंत्री के राजनीतिक घर में घुसकर तीखा जुबानी हमला किया है, इसका चर्चा दिन भर जामताड़ा जिला के चौक चौराहों पर होता रहा। लोगों का कहना था कि कल की जो घटना घटी है वह पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है, जिसका असर आज देखा गया कि सुबह से दोपहर तक भाजपा के नेताओं ने मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी पर अपनी जुबानी हमला करते रहे। अब देखिए अगली सुबह यानी कि शनिवार को क्या मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी भाजपा के जुबानी हमलों का किस तरह जवाब देंगे या फिर मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का क्या बयान सामने आता है, यह तो देखने वाली बात होगा। फिलहाल पूर्व सांसद सुनील सोरेन और पूर्व मंत्री अमर बावरी को सुनिए कि किस तरह से मंत्री को उनके ही गृह क्षेत्र जामताड़ा में भाजपा के लोग किस तरह से घेर रहे हैं। बहरहाल जो भी हो, जिला सहित आसपास की सटीक और सही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप लोग मेरे इस डिजिटल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके लाइक शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद। जिस स्वास्थ्य मंत्री का क्षेत्र में अस्पताल का ये हाल है तो आप समझ सकते हैं राज्य का अस्पताल का क्या हाल होगा, क्या हाल है। निश्चित रूप से इस स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। जरा भी शर्म है तो उसको पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और उन्होंने जो है अपना नाकामी को, अपना विभाग के नाकामी को छुपाने के लिए उन्होंने अपने कांग्रेस के कार्यकर्ता ने सदर हॉस्पिटल में जा करके षड्यंत्र रचा करके और हमारे जिला अध्यक्ष और हमारे कार्यकर्ता पर मुकदमा कराने का काम किया है। निश्चित रूप से ये भारतीय जनता पार्टी चलने नहीं देगी। जैसा कि अमर जी ने बताया कि हम लोग जेल भरो का अभियान भी चलाएंगे और इसको हम लोग चुनौती के रूप में लिए हैं कि इस तरह का जो स्वास्थ्य मंत्री है नाकामी है और सब जगह का, चाहे वसा का घटना हो, चाहे गुमला का घटना हो, चाहे रांची का घटना हो, आए दिन इस विभाग के क्या है घटना घटित होती आ रही है। इससे स्वास्थ्य विभाग संभाल नहीं रहा है, इसलिए इसको इस्तीफा देना चाहिए। और इरफान अंसारी जो यहाँ का विधायक भी है उसको इस्तीफा भारतीय जनता पार्टी मांग करती है कि आपके स्वास्थ्य विभाग जो है वह चल नहीं पा रहा है, संभल नहीं पा रहा है, इसलिए आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग की स्थिति क्या है, जिस स्वास्थ्य को ठीक करने का जिम्मा आपके विधायक इस जामताड़ा के 3 बार के विधायक को मिला है, आज हर दिन
स्वास्थ्य विभाग से जुड़े हुए कोई ना कोई घटना सामने देखने को मिलते हैं। कल ही आप लोगों ने देखा होगा कि एक माँ अपनी बेटी को एक सरकारी एम्बुलेंस में चढ़ाती है, उसकी तबीयत खराब होती है, जब हम अस्पताल लेकर के जाएंगे, लेकिन एम्बुलेंस जो है उसको धकेलते धकेलते ना एम्बुलेंस स्टार्ट हुआ। और इस सरकारी व्यवस्था में इस स्वास्थ्य मंत्री के एम्बुलेंस पर भरोसा करने के कारण, हेमंत जी के, मुख्यमंत्री जी के एम्बुलेंस पर भरोसा करने के कारण उस माँ की बेटी उसके गोद में दम तोड़ देती है। स्वास्थ्य मंत्रालय में चाईबासा के अंदर HIV संक्रमित थैलेसीमिया के बच्चों को रक्त चढ़ा दिया जाता है। आए दिन स्वास्थ्य विभाग खटिया पर है। ऐसे अनेक चित्र आपके सामने दिखते हैं। ये तो पूरे झारखंड की स्थिति है, लेकिन उनका गृह क्षेत्र में इतनी खराब परिस्थिति है कि एक महिला का वहां सीधे तौर पर सरकारी मिशनरी ने जान ले लिया। अब एक स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका क्या दायित्व बनता था? वो चीजों को एक्सेप्ट करते, चीजों को एक्सेप्ट करके वो सब जगह दिखते हैं, सभी जगह पहुंच करके अपना बात रखने का प्रयास करते हैं, ऐसा वो दिखलावा करते हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई जब लोगों ने मृत उस रीना देवी के शव को इनके हाथों में सुपुर्द किया और कहा कि आप रेफर करके ले जाइए, दूसरे अस्पताल में ले गया तो ब्राउट डेट बता दिया। उसको वापस ला करके परिजनों का, भाई स्टेट ऑफ माइंड आप समझ सकते हैं। कोई यदि सुबह चल करके ठीक ढंग से अस्पताल जाता है और 4 घंटे बाद उसकी मृत्यु की सूचना आती है, तो मनस्थिति को आप समझ सकते हैं परिवार का। जब परिवार उसके न्याय की बातें करता है तो सभी लोग दरकिनार करते हैं। अस्पताल को बंद कर दिया जाता है, ताले लगा दिए जाते हैं, सबको छोड़ दिया जाता है। उस मनस्थिति में सब लोग जो है रोड पर आते हैं और ये स्वाभाविक सी बात है। अगर यदि मेरा कोई आत्मीय यहाँ सब लोग हम यदि उस जगह पे अपने आप को रख करके देखें तो हम सब पाएंगे कि ऐसे परिस्थिति में प्रतिकार ही हमारा सबसे पहला रिएक्शन होगा। और वो प्रतिकार करने के लिए वो सब सड़क पर आते हैं लोकतांत्रिक तरीके से, इस उम्मीद के साथ कि इस सरकार के कोई भी मुखिया या कोई भी जवाबदेह पदाधिकारी आकर के उनकी बातों को सुनेगा और उनको आश्वस्त करके, उनको संतोषजनक जो है बातें करके उनको न्याय के दिशा में आगे बढ़ाने का काम करेगा। भारतीय जनता पार्टी को खबर मिलती है, हमारे जिला अध्यक्ष सहित सारे लोग वहां जाते हैं और जा करके उस लड़ाई में जो विपक्ष का हमारा कर्तव्य है, उस लड़ाई को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और सरकार को इस दिशा में ध्यान आकृष्ट करने का कोशिश करते हैं कि आइए और इस डेथ का ओरिजिनल कारण खोज करके जो लापरवाह है उस पर कार्रवाई करिए। लेकिन राज्य सरकार के कानून में विशेष करके यहाँ स्वास्थ्य मंत्री जी, उनके इशारे पर कोई पदाधिकारी वहां पर इसका समाधान करने के लिए नहीं जाता है। 4 साढ़े 4 घंटे तक सड़क पर रहने के बाद लोग अधीर हो जाते हैं और अधीर होने का फायदा लेकर के कांग्रेस के लोग लोगों को उकसा करके इस मामले को डाइवर्ट करने के लिए, इसमें अरशुद्दीन हक, इरशादुल हक और उनके पीए और कई लोग वहां देखे जाते हैं। क्या नाम है पीए का उनका? अजहर अंसारी, जो स्वास्थ्य मंत्री के पीए हैं। ये सारे लोगों की एक्टिविटी बढ़ती है। चूंकि स्वास्थ्य मंत्री को लगता है कि मेरे छवि पर एक बहुत बड़ा डेंट पड़ रहा है, हमारी छवि को बहुत खराब किया जा रहा है, तो ऐसे कांग्रेस के वो तमाम लीडरों को वहां भेजा जाता है और षड्यंत्र करके मामले को डाइवर्ट करने के लिए उनके द्वारा तोड़फोड़ कर दी जाती है। वो तोड़फोड़ करके किसी तरह से पुलिस का इन्वॉल्वमेंट बढ़ा करके, झूठे केस दिखला करके, लोगों को बजा करके, जो लोकतांत्रिक पद्धति से लोग बैठे हुए थे वहां आंदोलन कर रहे थे, वह सिर्फ न्याय चाह रहे थे कि भाई कोई आकर के हमको बताए कि इस रीना को, जिसको 6 बजे घर वालों ने विदा किया कि भाई आप जा करके अस्पताल जाएंगे और नया नौनिहाल रथ यात्रा के दिन घर आएगा, वो मृत वापस आ रही है, वो बच्चा मृत पाया जा रहा है, तो स्वाभाविक है उस आक्रोश को अलग तरीके से करके कांग्रेस और इरफान, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी जी, उनके इशारे पर वहां तोड़ फोड़ का एक आडंबर रखा जाता है।